दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दयानंद जी के क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लेवल 1 और लेवल 2 का महत्वपूर्ण टॉपिक है रीट से संबंधित मेंस परीक्षा के लिए। तो दोस्तों टॉपिक का नाम हमारा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले महत्वपूर्ण आता है अर्जुन लाल सेठी। कौन आता है? अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल जो सेठी है दोस्तों, इनका जन्म होता है जयपुर में। कहाँ पर होता है? अर्जुन लाल सेठी का जन्म होता है जयपुर में। ठीक है, इनको राजस्थान का दधीची कहा जाता है। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी का उपनाम है कि इनको राजस्थान का दधीची कहा जाता है। दधीची त्याग का प्रतीक है। ठीक है, जैन शिक्षा सोसाइटी वर्धमान विद्यालय, इन्होंने अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा सोसाइटी, उसका दूसरा नाम है वर्धमान विद्यालय, की स्थापना की थी अजमेर में। और कब की थी? 1907 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1907 में। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा सोसाइटी वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में की थी अजमेर में। उसके बाद 1908 में, कब? 1908 में इन्होंने क्या किया? वर्धमान विद्यालय को जयपुर स्थानांतरित कर दिया, जयपुर ट्रांसफर कर दिया, जयपुर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, क्लियर? क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि जैन शिक्षा सोसाइटी वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने की। कब की? 1907 में। और जयपुर ट्रांसफर कब किया इनको? जयपुर स्थानांतरण कब किया? 1908 में। अर्जुन लाल सेठी की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी है दोस्तों? शुद्र मुक्ति, पाशर्व यज्ञ, मदन पराजय, 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण है अर्जुन लाल सेठी की। शुद्र मुक्ति, पाशर्व यज्ञ, मदन पराजय, ये 3 पुस्तकें अर्जुन लाल सेठी की महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने एक नाटक भी लिखा था, महेंद्र कुमार। नाटक का नाम क्या है? महेंद्र कुमार, जो कि स्त्री मुक्ति पर आधारित है। स्त्री मुक्ति पर आधारित एक नाटक इन्होंने लिखा जिसका नाम था महेंद्र कुमार। अब दोस्तों आगे चलते हैं। जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज, तो जमुना लाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। जमुना लाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमुना लाल बजाज। ठीक है, अब जमुना लाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना काफी योगदान दिया था। वित्तीय सहायता प्रदान इन्होंने की थी। इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की 1925 में। जमुना लाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना 1925 में की। कहां पर की? अजमेर में की। कहां पर की? अजमेर में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की 1925 में। और उसके बाद 1927 में ये चरखा संघ को स्थानांतरित कर दिया। कहां पर? जयपुर में स्थानांतरित कर दिया। ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। ठीक है, जमुना लाल बजाज अपने आप को क्या कहते थे? गुलाम नंबर 4 के नाम से ये अपने आप को संबोधित करते थे। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया इन्होंने 1938 में। जमुना लाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। कब किया? 1938 में जमुना लाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। 1970 में भारत सरकार ने जमुना लाल बजाज पर डाक टिकट जारी की। ठीक है, 1970 में भारत सरकार ने जमुना लाल बजाज पर एक डाक टिकट जारी की। और इन्होंने राय बहादुर की जो उपाधि इनको मिली हुई थी, राय बहादुर की उपाधि इनको मिली हुई थी, वो उपाधि इन्होंने असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने जमुना लाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने ये जो राय बहादुर की जो उपाधि है वो अंग्रेजों को वापस लौटा दी। अब आता है दोस्तों केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट का संबंध भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। चारण जाति के थे केसरी सिंह बारट, चारण जाति के थे। ऐसे एकमात्र क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम में अपने संपूर्ण परिवार को न्यौछावर कर दिया। संपूर्ण परिवार को इन्होंने झोंक दिया। ये अपने आप गुरु मानते थे। मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। किसको मानते थे? मेजिनी। मेजिनी का संबंध कहां से है? इटली से है। ठीक है, तो मेजिनी को अपना गुरु मानते थे
और इन्होंने चेतावनी रा चुंगट्या नामक कविता लिखी थी, जिसमें कितने सोरठे हैं? 13 सोरठे हैं। इन्होंने चेतावनी रा चुंगट्या लिखी थी जिसमें 13 क्या है? सोरठे हैं। अब चेतावनी रा चुंगट्या क्यों लिखी थी? महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली दरबार में। क्यों जा रहे थे? लॉर्ड कर्जन ने वहां पर एक समारोह का आयोजन किया था। एडवर्ड सप्तम आ रहे थे वहां पर, तो उसके सम्मान में समारोह किया था आयोजित, और उस समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे फतेह सिंह जी। तो इन्होंने क्या किया? केसरी सिंह भाट ने कविता भिजवाई चेतावनी रा चुंगट्या, और वो ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में मिली, उन्होंने इसको पढ़ा और इन्होंने उस दरबार में जाना कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की। केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना की 1910 में, और इन्होंने बुद्ध चरित्र, एक ग्रंथ है संस्कृत साहित्य का बुद्ध चरित्र, जिसको किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। उस बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद भी इन्होंने किया था। केसरी सिंह भारत ने बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद किया था। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इनको सजा मिली। महंत प्यारेलाल हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड में केसरी सिंह भारत को सजा मिली और इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। कौन सी जेल में रखा गया इनको? हजारीबाग जेल में इनको रखा गया। आगे है प्रताप सिंह भारत। प्रताप सिंह भारत केसरी सिंह भारत के बेटे थे, और इनके बारे में प्रसिद्ध है कि इन्होंने ये कहा था कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, लेकिन सैकड़ों माताएं रोने से बचेंगी। अगर मेरी माता रोती है तो रोने दो, अगर सैकड़ों माताएं रोने से बचती हैं तो मेरी माता रोती है तो रोने दो। ठीक है। इनका जन्म होता है उदयपुर में। बनारस षड्यंत्र में इनको गिरफ्तार किया गया। बनारस षड्यंत्र में इनको गिरफ्तार किया गया और होर्डिंग पर बम फेंका, बरेली जेल में इनको रखा गया। होर्डिंग पर बम फेंका था इन्होंने, और उसके जुर्म में इनको इस आरोप में बरेली जेल में इनको रखा गया था। कौन सी जेल में रखा गया था? बरेली जेल में रखा गया था प्रताप सिंह भारत को। जोरावर सिंह भारत। जोरावर सिंह जो भारत है वो केसरी सिंह भारत के भाई थे और प्रताप सिंह भारत के चाचा थे। ये अमरदास बैरागी के नाम से, छदम नाम से काफी दिनों तक भूमिगत रहे थे। ठीक है, अमरदास बैरागी के नाम से काफी दिनों तक क्या रहे थे? भूमिगत रहे थे। इनको राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? जोरावर सिंह भारत को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। होर्डिंग बम कांड में शामिल थे। होर्डिंग बम कांड में ये भी शामिल थे, जोरावर सिंह भारत भी, और प्रताप सिंह भारत भी शामिल थे। ठीक है। अब आता बना गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा जो है वो सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? गोपाल सिंह खरवा को। और ये पथिक के साथ टोटगढ़ दुर्ग में इनको रखा गया और तिहाड़ जेल में भी ये रहे थे। तिहाड़ जेल में भी ये रहे थे गोपाल सिंह खरवा। इनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। गोपाल सिंह खरवा कौन सी जेल में रहे थे? तिहाड़ जेल से संबंधित किस क्रांतिकारी का संबंध है? तो गोपाल सिंह खरवा कहाँ रहे थे? तिहाड़ जेल में भी रहे थे। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने अपनी आत्मकथा लिखी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा का नाम क्या है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा का नाम है। जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना की इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना की और जेंटलमैन समझौता किया। जेंटलमैन समझौता इन्होंने किया। तो जेंटलमैन जो समझौता है वो क्या है? जेंटलमैन समझौता हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और उसके जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, दोनों के बीच में ये जेंटलमैन समझौता हुआ था 1942 में। ठीक है। वर्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। वर्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। इनका समाधि स्थल वनस्थली विद्यापीठ में है और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना भी किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। परले प्रतीक्षा नमो नमः। परले प्रतीक्षा नमो नमः इनका महत्वपूर्ण गीत है जिनकी इन्होंने रचना की थी। हीरालाल शास्त्री ने परले प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत की इन्होंने रचना की थी। सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित है। कहां के रहने वाले थे? जैसलमेर के थे। प्रतिबंधित प्रजामंडल के नेता थे, क्योंकि जैसलमेर में प्रजामंडल को क्या कर रखा था? प्रतिबंधित कर रखा था।
आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज नामक दो पुस्तकें लिखी। आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। जैसलमेर के महाराज जवाहर सिंह इससे काफी नाराज थे इनसे, और इनके ऊपर केरोसिन डाल करके इनको जला दिया गया। काफी हंगामा हुआ, जांच आयोग बैठाए गए, और एक इनकी जो इनको जलाया गया था उसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बैठाया गया था। कौन सा? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग इसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया था। गोकुलबाई भट्ट, गोकुलबाई भट्ट राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्होंने शिरोई प्रजामंडल की स्थापना की 1939 में, 1939 में। शिरोई प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोकुलबाई भट्ट ने। शिरोई प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? गोकुलबाई भट्ट शिरोई प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1939 में। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास के कई उपनाम हैं। धुन के धनी, शेरे राजस्थान, लक्कड़ और फक्कड़, और जनता में बहुत प्रसिद्ध थे, तो इनको लोक नायक भी इनको कहा जाता था। इनको शिवाणा दुर्ग में नजरबंद किया गया। ठीक है, जयनारायण व्यास को शिवाणा दुर्ग में रखा गया, और ये जोधपुर के थे। कहां के थे? जोधपुर के रहने वाले थे। शिवाणा दुर्ग में इनको नजरबंद किया गया, और ब्यावर से इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, तरुण राजस्थान, और एक अंग्रेजी पत्रिका जिसका नाम था पीप, ये भी इन्होंने निकाली, और आगी बाण या अग्निबाण नामक राजस्थानी समाचार पत्र का भी इन्होंने प्रकाशन किया जयनारायण व्यास ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, और मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना 1924 में इन्होंने की थी। ठीक है, कौन सी सभा की स्थापना की थी जयनारायण व्यास ने? मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना 1924 ने जयनारायण व्यास ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? इसके वीडियो का एक अगला भाग भी लेके आऊंगा। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।